किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत बढ़िया। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देने। पार्वती मैया को बहुत समझाया, माँ जगत जननी जगदम्बा नहीं माने, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। जिसके हृदय में विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान शंकर विश्वास के रूप में विराजमान है, फिर वो भटकता नहीं। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था। कई वर्ष तक पार्वती जी ने श्वास को अंदर ही रख लिया, छोड़ ही नहीं। जब श्वास छूटी नहीं, श्वास छूट नहीं रही है, तब भगवान ने देखा कि शरीर पूरा की पूरा एकदम दुर्बल हो गया, शरीर काला पड़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव देख लिए कि विश्वास पूर्ण हुआ। तब शंकर भगवान मां पार्वती के सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं केवल आपसे विवाह करना चाहती। विवाह का मतलब मालूम है आपको पार्वती? जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में विवाह का मतलब नहीं मालूम है। जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब मालूम नहीं है। प्यार का मतलब केवल ये नहीं होता कि शरीर को देखा जाए, सुंदरता देखी जाए, स्वरूप देखा जाए और अपना मन उसमें लग जाए, इसको प्यार और इसको प्रेम नहीं कह सकते। शरीर की सुंदरता देखकर जो होता है वो केवल और केवल दिखावा होता है। इसको दुनिया की भाषा में लोग प्यार कहते हैं, पर शिव महापुराण की भाषा में इसको प्यार नहीं कहा गया। शिव महापुराण की भाषा में प्यार किसको कहा गया कि शरीर की सुंदरता से नहीं, मन जिसका निर्मल है, भले दिखने में सुंदर ना हो पर हृदय सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए, उसको प्रेम प्यार की गणना की, उसको प्रेम प्यार की गणना। शरीर की सुंदरता देखकर अगर प्यार किया तो ये प्यार नहीं है, ये केवल कुछ दिन का एक खेला है। शरीर की सुंदरता, इसको केवल एक थोड़े दिन का मोह कह सकते हैं। भले दिखने में कोई सुंदर ना हो, उसका कोई आकर्षण ना हो, पर उसका मन साफ,
वो कितनी सुंदर एक लाइन आती है, पर आए दर्द को अपनाए उसे इंसान के दे, पर आए दर्द को अपनाए उसे इंसान के दे। जो दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर, दूसरे के कष्ट को देखकर जो दुखी हो जाता है। शंभु 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 शंभु। दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर जो दुखी हो जाता है, समझ लेना उसके बराबर दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कोई गिर गया, चोट लग गई, किसी को घाटा लग गया, किसी की यहां छापा डल गया, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी को तकलीफ आकर खड़ी हो गई, किसी को घाटे पर घाटा लग गया, और तुम सुनकर अगर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो समझ लेना तुम में और राक्षस में कोई अंतर नहीं है, तुम में और असुर में कोई अंतर नहीं। इसको असुर प्रवृत्ति कर, इसको राक्षस प्रवृत्ति कर, इसको असुर प्रवृत्ति कहा जाता है, इसको राक्षस प्रवृत्ति कहा जाता है, इसको असुरता कहे। इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं, कोई दुखी है। हमने पहले भी आपको कहा, आज फिर व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, सूरत नगर की इस पवित्र धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें आज फिर कहते हैं, आप 1 रुपए का दान किसी को मत दो, आप अठन्नी भी किसी को मत दो, पर आपसे निवेदन है, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपकी कॉलोनी में अगर किसी बच्चे को पढ़ने का शौक है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो आप उसकी पढ़ाई में, शिक्षा में थोड़ा सा धन लगाना प्रारंभ करो, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दान हो। आप 1 रुपया किसी को दान मत दो, आप चवन्नी किसी को मत दीजिए। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कोई बहुत बीमार है, उसके पास धन नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, उसकी अच्छी चिकित्सा करवा दीजिए। उससे अच्छा कोई दान नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई दान नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म करें। कोई पढ़ने का होशियार है, पढ़ना चाहता है, उसको विद्या अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके मन में है कि मुझे पढ़ना है, बहुत नाम रोशन करना है, पर मेरे पास धन नहीं, उसको पढ़ाओ। शिव पुराण कहती है, तुम्हारे बेटे को पढ़ा कर देखना और एक बार पड़ोसी या कोई गरीब बड़े के बेटे को पढ़ा कर देखना, दोनों में अंतर होगा। तुम्हारा बेटा पढ़कर भले तुम्हारा नाम ना ले, पर अगर जिस गरीब के बच्चे को तुमने पढ़ाया, एक दिन तुम्हारा नाम लेकर 10 लोगों के सामने कहेगा कि उन आंटी जी ने, उन अंकल जी ने, उन माता जी ने, उन बाबा ने मेरा शिक्षा अध्ययन करा। शिक्षा। छोटू भाई आपके लिए एक पत्र आया है, देखिए। मैं श्याम सुंदर, जरा पढ़ो तो क्या लिखा है, श्याम सुंदर नथानी है, नथानी, श्याम सुंदर नथानी, उम्र 70 वर्ष है, अल्थान सूरत का निवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मैंने कभी अपनी आयु में 65 वर्ष की उम्र हो गई, पर मैंने कभी शंकर की भक्ति नहीं करी। 5 साल से शिव की भक्ति कर रहा हूं। सीतामढ़ी बिहार से मेरी बेटी सूरत आई और उसने आपकी कथा के बारे में बताया, तो 65 साल की जब मेरी आयु हुई, तब से मैं शंकर जी की भक्ति कर रहा हूं। अभी मैं 70 साल का हूं। 5 साल से शिव की भक्ति में लगा। गुरुदेव,
सूचना मिली मेरे को कि सूरत में आपकी कथा है। मैं 70 साल की आयु का कहाँ जाता। तब यहाँ दरवाजे पर मैं आई और छोटू भाई हमको मिल गए। छोटू भाई पाटिल साहब बाहर मिले रोड पर। मैं उनसे कहा, बहुत वृद्ध हूँ, कहाँ जाऊंगी, जगह नहीं है। मैं छोटू भाई को आशीर्वाद दूं, गुरुदेव धन्यवाद दूं। उन्होंने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो, जाओ दरवाजे पर बोल देना छोटू भाई पाटिल भेजा है, अंदर बिठाएगा। कोई धक्का दे देगा तो? कहा नहीं, चल मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। छोटू भाई हाथ पकड़कर मुझे कथा के पंडाल में आगे लाकर बिठा दिए। मैं धन्यवाद। बस यही शिव पुराण कहती है, पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। दूसरे के दुख को देखकर जो हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, दूसरे की फैक्ट्री में आग लग गई हो, तुम्हें खुशी हो रही हो, समझ लेना तुम असुर प्रवृत्ति के हो गए। तुम्हारे अंदर वो भाव प्रकट नहीं हो रहा। वो मनुष्य का भाव कब आएगा? जब अपने भीतर एक दर्द दूसरों के प्रति भी प्रकट होगा। दूसरों के प्रति वो दर्द जब तुम्हारे अंदर आएगा, तब समझ लेना कि तुम इंसान बनना प्रारंभ हो गए। तुम मनुष्य की देह में, एक मनुष्य देह में भी परमात्मा का स्वरूप तुमने धारण कर, परमात्मा। स्नेह का भाव हो जहां, भक्ति का भाव हो जहां, वहां सुख है। पार्वती जी को समझाया पर पार्वती जी मानी नहीं। आखिरी में पार्वती जी शिव जी से कहती, मैं तुझे तुमसे विवाह कब? विवाह का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को केवल स्वरूप से आकर्षण नहीं, सुंदरता से आकर्षण नहीं। विवाह का मतलब होता है मैं तुम्हारे परिवार का आदर करूं और तुम मेरे परिवार का आदर करो। केवल विवाह में दो व्यक्ति नहीं मिलते, दो परिवार, दो कुटुंब, दो समाज, दो आनंद के साथ मिलती है, और उन दोनों में भी समावेश होना चाहिए। तो विवाह की मूलता है, विवाह की मूलता। शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। समय आया और भगवान शंकर के आनंद भाव में पार्वती जी के स्वरूप से सुंदर श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं। आनंद से ये कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा सूरत नगर में चल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आप जो लाखों की संख्या में आ रहे हो भगवान की विरल भक्ति को धारण करने के लिए, एक विश्वास के साथ कथा श्रवण करें। ये कथा 10 तारीख को विराम होगी। 16 तारीख से 22 तारीख तक बड़ौदा वाले, गुजरात वाले खुशियां मनाओ। बड़ौदा गुजरात में सुंदर आनंद के साथ 1 बजे से 4 बजे तक 16 से 22 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करने का सौभाग्य बड़ौदा वालों को प्राप्त होगा। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करी। कल पंचम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और कथा अमृत का लाभ ग्रहण करेंगे। हमारे बीच में लिंबायत सूरत गुजरात से विधायिका महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। संगीता बेन जी पाटिल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें।